नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? तो कल हमने बड़ा जोश भरा एक चैप्टर पढ़ा था, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो उसको पढ़ करके मेरे ख्याल से सबको जोश आ गया होगा। तो उस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है, कठिन कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें रुकना नहीं है। तो आज हम उस पाठ का अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, मैंने ये जो प्रश्न उत्तर है बुक के अंदर ही करवाए हैं, क्योंकि एक पदेन और सारे जो है फीलिंग वाले प्रश्न उत्तर हैं। अगर आप लोगों के पास में पुस्तक है तो आप पुस्तक के अंदर ही कीजिए, और पुस्तक नहीं है तो आप अपनी कॉपी में कर लेना। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। हमने कल सस्वर गाया ही था, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, है ना। तो इसको याद कीजिए, और आपकी विद्यालय में या आपके मोहल्ले में या आस पड़ोस में कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो उसमें इस गीत को जरूर गाइए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, और उस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, जितना पूछे उतना ही उत्तर देना होता है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। तो देखिए, स्वकीयम साधनम किम भवति। तो इसका उत्तर है बलम। अब आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है, जो मैं हमेशा बताती हूँ और हर प्रश्न उत्तर में आपको ध्यान रखनी है, कि जहां पर भी WH वर्ड आता है, जैसे किम, के, किम, क, कवि, कश्य, जहां पर भी WH वर्ड है, अर्थात क से स्टार्ट कोई वर्ड वर्ण हो रहा है, तो वहां पर आपको उसकी जगह एक पदेन में उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, क स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन जो होता है वो क्या होता है, तो क्या की जगह ही उत्तर आएगा, तो किम की जगह आपको क्या लिखना है, बलम लिखना है, और एक पदेन में देना है तो सिर्फ बलम लिखना है। पति के विषमा प्रखरा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्रश्न जो है वो किससे बन रहा है, के से बन रहा है। तो पथि के विषमा प्रखरा, क्या होते हैं विषम और नुकीले, तो पाषाणः, ठीक है, जो पहाड़ पत्थर होते हैं वह। सततम किम करणीयम। अब यहाँ पर किम WH वर्ड है, ये वही प्रश्न से संबंधित हो गया कि हमें हमेशा निरंतर क्या करना चाहिए, तो हमें ध्यय स्मरणम। किम की जगह क्या आ जाएगा, ध्यय स्मरणम। आगे देखिए, एतस्य गीतस्य रचयिता कह। कह माने कौन, तो इस गीत के रचनाकार कौन है, तो कौन है पाठ के रचनाकार, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। आपको सिर्फ एक पद में उत्तर देना है। स कीदृशः कवि ही मन्यते। किस प्रकार, कवि किस प्रकार से मानते हैं, देखते हैं, तो राष्ट्रवादी। सब हमने पाठ के अंदर पढ़ा है, और पाठ के अंदर से ही उत्तर है। अब देखिए, मंजूषा। मंजूषात का मतलब होता है सहायक पेटी, जिसे हम सहायक पेटी बोल सकते हैं। जैसे हम हिंदी में करते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो हमें सहायक पेटी मिलती है, वैसे ही मंजूषा का अर्थ होता है संदूक या पेटी। उस संदूक या पेटी में हमें हेल्प के लिए जो है वर्ड्स दिए हुए हैं, और हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो प्रश्न क्या है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। चित्वा मतलब ढूंढ करके रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो देखिए पहला उदाहरण, जैसे त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तो निदेहि आ गया। अब का देखिए, त्वम विद्यालयम चल, राष्ट्रे अनुरुक्तिम विदेहि, मह्यम जलम देहि, मेरे लिए, मूढ़ मूर्ख जही, धनागम तृष्णाम की, छोड़ दे, धन की जो तृष्णा है उसको छोड़ दे, गोविंदम किसको, अब ऊपर हम देख लेंगे, तो भज गोविंदम। सततम ध्यय स्मरणम, हमेशा निरंतर जो है ध्येय का स्मरण करना चाहिए, तो कुरु, लोट लकार। तो ये होगा हमारा मंजूषा से। अब अगला प्रश्न है, उचित कथानानां समक्षम आम, अनुचित कथानानां समक्षम न इति लिखत। प्रश्न का अर्थ समझना जरूरी होता है, कि जो उचित कथन देने में सक्षम है उसके लिए आम, आम का मतलब हाँ, और न का मतलब नहीं। जैसे यस और नो करते हैं ना, वैसे ही इसमें होगा। जैसे पहला देखो, निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति। हमारा जो निकेतन है वो गिरी शिखरे, गिरि पर्वत की चोटी पर है।
तो हमने पढ़ा था कि हाँ है तो आम आ गया। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, कि अपनी ही जो ताकत होती है वो बाधक होती है, प्रॉब्लम्स लाती है, नहीं लाती ना, तो न आ गया। पथि हिंसा पशु न संति, कि जो चलने वाले हैं वो हिंसक पशुक नहीं होते, न आ गया। गमनम सुकुर्मम अस्ति, जाना रास्ता जो है वो सरल होता है क्या, सुदुर्गम, तो न आ गया। सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो क्या आ गया, आम आ गया। अब देखिए वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत, इसमें आपको वाक्य रचना करके, जैसे परितः में आपको दो अर्थ बताने, पूर्वतः में अर्थ बताने, तो ये प्रश्न का उत्तर हम लास्ट में करेंगे। अभी पहले इससे नीचे वाला देखिए। मंजुषात अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, हमने अव्यपद कर लिए हैं। अब देखिए पहले आप इसका हिंदी अर्थ कीजिए। विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के एक बगीचा है, तो क्या है बगीचा, तो हमने पढ़ा था पूर्वतः, तो दोनों तरफ एक बगीचा है। सत्यम जयते, सत्य की ही जय होती है, तो एव आ गया, सत्य ही, सत्यम एव जयते, हमेशा सत्य की ही जय होती है। किम भगवान स्नानम कृतवान, तो खलु, क्या आप स्नान करेंगे, निश्चय ही क्या आप स्नान करेंगे, तो खलु आ गया। सह यथा चिंत्यति आचरति, वह जैसा सोचेगा वैसा ही आचरण होगा, वैसा ही व्यवहार होगा, तो तथा आ गया। तो इस प्रकार से आपको अव्यपद करवा दिए गए हैं व्याकरण भाग में, तो आप इसको जो है वो याद कीजिए। अब इसके बाद में जैसे चढ़ा आया, ग्रामम वृक्षाः सन्ति, गांव के वृक्ष है, किधर है, चारों ओर है, तो परितः आ गया। विद्याम जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो विना। भगवंत भजय, भगवान का भजना चाहिए, हमेशा भगवंत को भजना चाहिए, तो सदा आ गया। हम मंजूषा लेंगे और मंजूषा से हम इनको ढूंढ करके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब देखिए विलोम पदानि योजित, हमने विलोम पद जब हमने पाठ में पढ़ा है तो हमें पता लग जाएगा। जैसे देखो पूर्वतः, पूर्वतः मतलब आगे, और पृष्ठतः माने पीछे, इस प्रकार से। स्वकीयम, अपने द्वारा किया हुआ, तो अपने द्वारा किया हुआ मतलब दूसरों के द्वारा किया हुआ विलोम, तो परकीयम, स्वयं माने अपना और पर माने दूसरा, कियम क्रिया, करने के अर्थ में। भीति ही, भीति कौन होता है, डरा हुआ, और जो डरता नहीं है वो कौन है, साहसी, तो साहसः। अनुरक्ति, किसी से अनुरक्त करना, प्रेम करना, है ना, मीठा व्यवहार रखना, तो अनुरक्ति, और उसके अपोजिट क्या हो सकता है, विरक्ति, किसी से विरक्त होना। ठीक है। गमनम, गमनम मतलब गम धातु जाने के अर्थ में होती है, और आगमनम आने के अर्थ में, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, कि यहाँ पर देखो जैसे पठती, खेलसी, खादंती, ये सब लट लकार है ना, हमने लकार किए हैं, धातु रूप किए हैं, पठती, पठ्य, पठंती, खादसी, खादत, इस प्रकार से। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, लोट लकार में और विधि लिंग लकार में। तो हमने पांचों लकारों का जो है अभ्यास कर चुके हैं। जैसे खेलसी, तो लोट लकार हो गया खेल, और विधि लिंग लकार में बन गया खेले है। खादंती, खाने के अर्थ में, तो यहाँ बन गया, देखो जैसे पठतु, पठताम, पठंतु। अब जो उदाहरण में एक वचन अगर दिया हुआ है तो आपको एक वचन करना है, बहुवचन है तो बहुवचन, उदाहरण के अनुसार आपको चलना है। खादंती, खादंतु, खादेयु, पढ़ते ना पठेयु, वैसे ही पिबामी, पिबानी, पिबेयम। हस्तः, हस्ताम, हसेताम। नयामह, ले जाने के अर्थ में, नयाम, नयेम। तो आप समझ गए, इस प्रश्न में हमें यथा, यथा मतलब उदाहरण, जो उदाहरण दिए हुए हैं हमें उसी प्रकार से प्रश्न को आगे बढ़ाना है। अब देखिए उसी का सेकंड, अधोलिखितानि पदानि निर्देशा अनुसारम परिवर्तियत। अब देखो निर्देशानुसार मतलब हमने शब्द रूप किए हैं, और हमें पता है कि कौन सा वचन किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 3 रूप याद कर लीजिए, राम, फल और लता, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। अब देखो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उदाहरण, गिरी शिखर, इसको सप्तमी एक वचन में हमें बदलना है। तो देखो गिरी शिखर, हमेशा लास्ट का जो वर्ण है उसको देख लीजिए, र में अकारांत है तो हम राम की तरह चलाते हैं, गिरी शिखर,
और राम, तो राम सप्तमी एकवचन क्या होता है? रामी, तो यहाँ बन गया गिरि शिखरे। इसी प्रकार से पथिन सप्तमी एकवचन, तो पथि। राष्ट्र चतुर्थी एकवचन, रामाय, राष्ट्राय। पाषाण अकारांत है पुल्लिंग, सप्तमी एकवचन बनाएंगे तो रामे, पाषाणे। इस प्रकार से यान द्वितीय बहुवचने, यानानि। शक्ति प्रथमा एकवचन, शक्ति ही। पशु उकारांत सप्तमी बहुवचन, पशूनाम। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे प्रश्न हुए। अब आप देखिए, इसमें जो मैंने आपको कहा था कि हम अंतिम में यह करेंगे, तो देखिए प्रश्न 4 है ये। मैंने बताया था आपको कि वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकृत। हमें क्या करना है, ये जो दिए हुए हैं वर्ड्स, इनकी वाक्य रचना करनी है, और वाक्य रचना करते समय हमें इनमें अर्थ जो है वो निष्कर्ष जो है निकल जाना चाहिए। जैसे देखो परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, गांव के चारों ओर। अर्थ, वाक्य रचना से अर्थ भेद स्पष्ट होना चाहिए। ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति। अगला है पुरतः, सत्यम पुरतः विजय अस्ति, सत्य की हमेशा सामने से विजय होती है। नागः, नागः माने सांप। शिवः नागः धार्यति, शिव क्या करते हैं? नाग का धारण करते हैं। नगः, देखो नागः और नगः, ये दोनों हमें समानता से लग रहे हैं, परंतु इनमें जब हम वाक्य रचना करेंगे तो अर्थ भेद अपने आप आ जाएगा। नगः माने पर्वत, पर्वती है। हिमालय एक महान नगर अस्ति, हिमालय एक महान पर्वत है। आरोहणम चढ़ना। किंचित यात्री बस याने आरोहणम करोति, अवरोहणम। किंचित अपि बस यानात अवरोहणम करोति। तो अर्थ, वाक्य रचना से हमें अर्थ का जो परिवर्तन है वो पता लग गया है। विस्मः, सन्मार्गः विस्मः भवति, कि रास्ते में जो है विस्माएं होती हैं। समः कुमार्गः समः भवति। तो इस प्रकार से जो है हम इसका अर्थ, वाक्य की रचना की दृष्टि से इसका हम अर्थ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, आपके हर जो चैप्टर आपका जब समाप्त होता है तो वहां पर एक योग्यता विस्तार दिया होता है, या हमें भाषा विस्तार दिया हुआ होता है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन होता है तो हमें कई बार ये को प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो गीत है उसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, या फिर हमें ये पूछ लिया जाता है कि जो पाठ के लेखक या कवि हैं उनका जन्म कब हुआ है, या उन्होंने कौन से काव्य नाटक लिखे हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको भी अपने दिमाग में डाल करके योग्यता विस्तार को करना चाहिए। जैसे देखिए भाव विस्तार, श्रीधर भास्कर वर्णेकर 1918-2005 ईस्वी नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। तो जैसे प्रश्न बन गया कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर कौन से विश्वविद्यालय के जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे, तो नागपुर विश्वविद्यालय के। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की है। अब हमने तो जैसे गीत पढ़ा, परंतु भाषा योग्यता विस्तार में हमें पता लग गया कि इन्होंने काव्य नाटक भी जो है ऐसी विधाओं की भी रचनाएं की हैं। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिव राज्योदयम, महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। अब जैसे प्रश्न बनता है कि कौन से हैं जो नाटक सुप्रसिद्ध है, तो आप बताओगे विवेकानंद विजयम और शिव राज्योदयम। इस प्रकार से प्रस्तुत गीत में पंचझटिका छंद का प्रयोग हुआ है। तब आप हिंदी में अनुसार छंद का जब प्रयोग करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि इस छंद में क्या होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 जो है वायु होती है और हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें हर पाठ के अंदर भाव विस्तार, योग्यता विस्तार का भी अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें हमारे प्रश्न भी बनते हैं। तो आप लोग इस पाठ को अपनी बुक में कीजिए, और जिनके पास में बुक उपलब्ध नहीं है वो आप अपनी कॉपी में कीजिए और अपना अच्छे से चैप्टर को समझिए। धन्यवाद।